ओके, सो व्हाट इज़ परफेक्ट क्यूब? अगर मैं बोलूँ परफेक्ट क्यूब क्या है, सो परफेक्ट क्यूब वो क्यूब है, जैसे हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। सपोज़ मैं नंबर ले रही हूँ 8। अब इस 8 नंबर को जब मैं फैक्टराइज करती हूँ, उसको फैक्टराइज 2 इंटू 2 इंटू 2। सो यहाँ पर ये जो 2 है ये 3 बार है, राइट? द नंबर इटसेल्फ इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। तो अगेन मतलब 2 का जो क्यूब है वो 8 हुआ। तो यहाँ 8 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, राइट? वैसे अगर मैं 27 लेती हूँ तो 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, तो 27 वो परफेक्ट क्यूब है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर हमने किया था, राइट? वैसे ही परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब क्या होगा? परफेक्ट क्यूब वो होगा जिसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें एक उसका क्यूब रूट मिलेगा, एक परफेक्ट क्यूब रूट मिलेगा। वैसे तो हर एक नंबर का क्यूब रूट होगा, लेकिन एक होल नंबर में आपको एक क्यूब रूट मिलेगा, राइट? तो ये है परफेक्ट क्यूब। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब की तरफ हम अगर जाएंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जब हमने एक ऑब्जर्व किया कि जब यूनिट डिजिट पर 1 होता है तो 1 का क्यूब 1 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, 21 का क्यूब 9261 होता है, 31 का क्यूब 27971 होता है। लेकिन देखिए सबके 1 डिजिट में 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, ठीक है? वैसे ही अगर हमने 2 का देखा, जब 2 का 8 था, अगर हम 12 का लिया या 22 का लिया या 32 का लिया, तो सबके यूनिट डिजिट में, यूनिट यानी कि लास्ट का जो 1 डिजिट है वहाँ पर 8 आया था। तो 3 के लिए द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब वुड बी 7। अगर नंबर के यूनिट डिजिट पर 4 है तो उसके क्यूब के यूनिट डिजिट में 4 होगा, एंड सो ऑन। ये मैंने यहाँ पर सबके लिख के रखे हैं, तो आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट लेकर चेक कर सकते हैं। और एक और ऑब्जर्वेशन देखिए, जब हमने 2 और 8 को प्लस किया तो हमें मिला, उनके आंसर्स को भी अगर हम प्लस करते हैं तो हमें मिल रहा है 10। 3 और 7 का 10, 4 और 6 का 10। ये हमने स्क्वायर्स में भी देखे थे, अगर आपको याद हो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर्स में भी हमने ऐसा ही कुछ ऑब्जर्वेशन देखा था, राइट? तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ जाए, सेकेंड प्रॉपर्टीज जाने से पहले एक सम कर लेते हैं इसी टाइप का, कि अगर मैं आपको एक नंबर दूं, ठीक है? सपोज नंबर है 387 और इसके आपको मुझे बताना है कि इसके क्यूब रूट का जो यूनिट डिजिट्स हैं या वन प्लेस है, यूनिट डिजिट है, उसके डिजिट पर कौन सा नंबर आएगा। तो 7 का अगर हम देखें तो 7 के इसमें यूनिट डिजिट में आता है 3, तो इसका आंसर है 3। तो इसका आंसर भले कुछ भी हो, लेकिन उसके यूनिट डिजिट में 3 ही होगा, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में 7 है। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 7 है, तो उसके क्यूब के यूनिट डिजिट में 3 होगा। आई होप ये आपको क्लियर है। नहीं भी हो तो जब मैं आपको हम एक जूम सेशन लेंगे या एक ऑनलाइन सेशन लेंगे, वहाँ मुझे आप अपने डाउट्स बता देना, हम क्लियर कर लेंगे। सो यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 2 में अगर आप देखो तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1, 3 + 5 = 8, जो कि हमारा 2 का क्यूब है। 3 का क्यूब है 7 + 9 + 11, 4 का क्यूब है 13 + 15 + 17 + 19। सो ये सब क्या है, व्हाट इज़ दिस? सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, सारे ऑड नंबर्स है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और सारे कॉन्जिक्यूटिव है। देखो 3 और 5 कॉन्जिक्यूटिव है, 7, 9, 11 कॉन्जिक्यूटिव है, 13, 15, 17, 19 ये कॉन्जिक्यूटिव है। तो ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, जिनको जब ऐड कर रहे हैं तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल रहा है। लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से कॉन्जिक्यूटिव स्टार्ट कहाँ से करना है? इसके बाद तो जितने होंगे वो फिर भी पता चल जाते हैं, क्योंकि 8 के लिए 2 हैं,
सॉरी 2 के लिए 2 ऑड नंबर्स को ऐड किया है, 3 के लिए 3 ऑड नंबर्स को ऐड किया है, 4 के लिए 4 ऑड नंबर्स को ऐड किया है, लेकिन स्टार्ट जो है वो कैसे पता चले, तो उसकी फॉर्मूला है ये n इंटू n माइनस 1 प्लस 1। तो अभी व्हाट इज n, ठीक है, तो यह n इज़ फॉर फाइंडिंग द एडिशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स शुड स्टार्ट। सपोज अब मुझे यहाँ पर 10 का क्यूब फाइंड करना है, राइट। तो 10 के क्यूब के लिए मैं क्या करूँगी, तो मैं यहाँ पर 10, अगर मुझे 10 का क्यूब फाइंड करना है तो यहाँ मैं n यहाँ पर 10 लूँगी और उसे ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। तो ये हुआ 10 माइनस 1 प्लस 1, तो 10 इंटू 10 माइनस 1 इज़ 9 प्लस 1, तो दैट इज़ 90 प्लस 1 दैट इज़ 91। तो मुझे जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर जो 13 है, 7 है, 3 है, तो 10 के लिए मुझे लेना पड़ेगा 91, और कितने ऐसे नंबर्स लेने पड़ेंगे, 10 नंबर्स, और वो भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, जैसे 91, 93, 95, 97, 99, 1 2 3 4 5 ही हुआ है मेरा अभी तक, 101 प्लस 103 प्लस 105, 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10, ये 10 नंबर्स। जब मैं इन सबको ऐड करूँगी तो इनका एडिशन आएगा 1000। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड किया है। ये जो फॉर्मूला थी वो किस लिए थी, ये हमें फर्स्ट नंबर पता करने के लिए थी। जो फर्स्ट नंबर है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, अभी ये तो 10 का क्यूब मुझे फाइंड करना है, तो मुझे पता है ये 10 ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होंगे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा ये फॉर्मूला से। तो जो भी जिसके भी क्यूब आपको फाइंड करने हैं, जैसे सपोज हम 2 का क्यूब फाइंड करते हैं, 2 का हमको पता है, तो अगर हम 2 का फाइंड करेंगे तो n इज इक्वल्स टू 2 होगा। अगर n यहाँ पर 2 है तो फॉर्मूला है 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज़ 2 प्लस 1 दैट इज़ 3। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 3 से होगा, और क्योंकि 2 का क्यूब है तो हम सिर्फ 2 ही कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 3 और 5 जो कि होता है 8, जो होगा 2 का क्यूब। आई होप ये 2 प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और आगे जो मैं इसके बाद आपके वीडियो के बाद कुछ वर्कशीट्स देने वाली हूँ, जो आपकी टेक्स्ट बुक भी है 4A ऑक्सफोर्ड बुक से, वो आपको सॉल्व करनी है मुझे और सेंड करना है। अब मैं आपको रैंडमली अगर कोई नंबर देती हूँ, सपोज़ मैंने नंबर दिया आपको 37044, अब मुझे बताना है कि ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, अगेन हम इसको फैक्टराइज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अभी फर्स्ट 2 नंबर्स ले रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट 2 नंबर्स 18 जो कि है 18, ये 18 जो है 2 के टेबल में 9 टाइम्स आता है, फिर 5 2 ज़ा 4, ठीक है। 1 यहाँ मैं कैरी फॉरवर्ड कर देती हूँ, ये बन जाता है 12, फिर आता है 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2। अगर मैंने चेक किया तो 9 + 2 होता है 11, 11 + 1 होता है 12, 12 + 6 होता है 18, क्योंकि ये 3 के टेबल में जाता है। ये 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था कि जब आप नंबर्स को ऐड कर देते हो और उसका जो एडिशन आता है, जो आंसर आता है 9 + 2 + 6 + 1, ये अगर उसका जो आंसर है वो अगर 3 के टेबल में जाता तो ये नंबर भी 3 के टेबल में जाएगा। तो फर्स्ट डिजिट मैं लूँगी 3 3 ज़ा 9।
अब क्योंकि ये छोटा है तो मुझे 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे, और जब भी हम 2 नंबर्स एक साथ लेते हैं तो हम यहाँ 0 डाल देते हैं, ठीक है। तो 26 के नियरेस्ट हमारा है 24 जो जाता है 8 के साथ, यहाँ 2 रिमाइंडर बचा और ये हो जाता है 3087, राइट। अगेन मैंने जब चेक किया तो 7 + 3 10 आता है, 10 + 8 18 जो कि 3 के टेबल में जाता है। ये 1 ज़ा 0, 2 ज़ा 9 ज़ा, ठीक है। 9 10 11 12 अगेन ये 3 के टेबल में जाता है। 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 3 ज़ा, राइट। अब मुझे ये पता है क्योंकि अब आई डोंट नो आपका, बट मुझे ये पता है कि ये 7 का क्यूब है। नहीं तो आप ट्राई कर सकते थे, लेकिन मुझे अब क्यों पता है ये 7 का क्यूब है, क्योंकि मैंने सारे क्यूब्स लर्न करके रखे हैं, जो मैं चाहूँगी आप भी लर्न करो, स्क्वायर्स और क्यूब्स लर्न करो, ताकि आपके आगे चल के सम सॉल्व करने में बहुत ईजी होता है। सो 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा। अब ये चेक करने के लिए कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो मैं इसे ग्रुप्स बना देती हूँ 3 3 के। 7 के 3 हैं, हाँ ग्रुप बन गया, और इसके ये 3 हैं, ग्रुप बन गया। लेकिन 2 जो है ये 2 बार ही है, तो क्यूब मतलब क्या, 3 टाइम्स द सेम नंबर। तो यहाँ 3 टाइम्स तो नहीं है, 2 टाइम्स भी, 2 टाइम्स ही है, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, राइट। तो आपको इस पर क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन था कि चेक वेदर इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब और नो, तो आप चेक करोगे और आप लिखोगे एज देयर आर, आप इसको लिखोगे कैसे, लिखोगे देयर आर 3 हम नंबर्स में 3 3s 3 7s but only 2 2s. So the number 37044 is not a perfect क्यूब। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आगे भी इन्हें रेफ़र कर पाओ, ओके। अब ये एक सम था, ऐसे ही सम्स आपको आएंगे कि इसको हम परफेक्ट क्यूब कैसे बना सकते हैं। तो 2 टाइप के सम्स आएंगे, एक तो व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। डिवाइड मतलब क्या, निकाल देना। तो मुझे क्या निकालना है, क्या परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये 2 2 अगर मैं निकाल देती हूँ, राइट, अगर मैं 2 2 निकाल देती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। 7 3 ज़ा 21, ये 21 का परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ये 2 2 निकल जाएंगे तो ये पूरा पार्ट निकल जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये सम्स कैसे करेंगे, यही एग्जाम्पल लेके अगर हम करें तो हम इसमें क्या लिखेंगे। अगर मैं बोलूँगी स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड, तो मैं क्या लिखूँगी, तो मैं यही लिखूँगी, पहले तो मैं यही लिखूँगी, और उसके बाद मैं लिखूँगी देयरफॉर वी नीड we have to divide 37044 with, क्योंकि मेरे के दोनों 2 निकालने हैं, तो दोनों 2 मतलब क्या, 2 × 2 यानी कि 4, with 4 to make it a perfect क्यूब। हमें क्वेश्चन पूछा क्या था, व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 4 होगा। अगर हम 4 निकाल देंगे, तो अगर हमने 4 निकाल दिया तो हमारा नियरेस्ट क्यूब क्या होगा, 21, 7 × 3, राइट। और क्यूब क्या होगा,
9261, क्योंकि ये निकालने के बाद, ये पूरा सेक्शन निकालने के बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो हमें जो नियरेस्ट क्यूब मिलेगा उसका वो होगा 9261, और उसका जो क्यूब रूट होगा वो होगा 7 × 3 21। ठीक है, तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं आपको बोलूँगी क्वेश्चन अगर उल्टा होता कि व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाई मतलब हम और भी कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें, तो नेचुरली हम और एक 2 ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, राइट। तो हम यहाँ डिवाइड की जगह क्या लिखेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई 3744 विथ 2, क्योंकि हमें अभी एक ही 2 की ज़रूरत है। तो जो नया नंबर आ जाएगा वो होगा 37044 × 2, जो कि होगा 37044 × 2, राइट। तो हो जाएगा 4 2 8, 4 2 8, 0 14 6 7। तो नया नंबर हो जाएगा हमारा ये, और उसका क्यूब रूट हो जाएगा क्योंकि और एक 2 ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 74088। ठीक है, ये मैं बॉक्स में लिख देती हूँ ताकि, तो यहाँ पर और एक 2 ऐड हो जाएगा, 7 3 21, 21 2 41। तो ये जो होगा 41 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब होगा, 41 का क्यूब होगा 74088, क्योंकि हमने एक 2 ऐड किया है, और 2 ऐड करने के बाद हमारा नंबर क्या मिला है हमें 74088, जिसका क्यूब रूट क्या होगा 7 × 3 × 2, जो कि होगा 7 3 21, और 21 × 2 इज़ 41। आई होप क्लियर है। हम मैथ सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। मैं आपको चाहूँगी 4A एंड 4B मुझे सॉल्व करके भेज दिए as soon as possible. Thank you.